अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और अभी जो हैं वो गए हुए थे किसी काम से, तो मैंने सोचा मैं व्लॉग ही स्टार्ट कर लूँ, क्योंकि ये व्लॉग मेरे साथ बहुत लंबा बहुत अरसा चलने वाला है, क्योंकि ये मेमोरीज़ मेरे पास हमेशा रहेंगी। और ज़ाहिर है उन्होंने चले जाना था, तो फिर ये टाइम कब आना है, कब मैंने उनके साथ दोबारा से ये टाइम स्पेंड करना है, कोई पता नहीं है। इसलिए मैं अपना हर मोमेंट कैप्चर करके रख लेना चाहती हूँ, ताकि मेरे पास एज अ मेमोरीज़ रहें। और इधर मैं ड्रेस देख रही थी अपने लिए, तो मुझे जल्दी ड्रेस पसंद आ जाते हैं, लेकिन मैंने इस दफ़ा ज़ीशान की मर्ज़ी के ड्रेसेस लेने हैं, तो मैं बस उन पे चॉइस छोड़ रही थी कि उनको कोई पसंद आ जाए। तो मैंने 2 ड्रेस उनकी मर्ज़ी के लिए थे और 1 ड्रेस अपनी मर्ज़ी का लिया है। 3 ड्रेस मैंने अपनी मर्ज़ी के लिए थे। और फिर बाद में ज़ीशान जो हैं एक जगह पे अकेले गए थे, तो वहाँ से वो अपनी मर्ज़ी से मेरे लिए एक ड्रेस लेकर आए थे। तो वो ड्रेस जो है वो मैं आपको बाद में दिखा दूँगी, कौन सा ड्रेस ज़ीशान मेरे लेकर आए थे। और अभी हम शॉपिंग कर रहे थे, और ये सेकंड डे का व्लॉग है। सेकंड डे हम फिर आए थे शॉपिंग करने, और अभी हम ज़ीशान के शूज़ देख रहे थे। बाटा, सर्विस, बोरजान, तीनों शॉप्स पे हम जा चुके थे, कहीं पे हमें पसंद नहीं आए थे। और फिर लोकल शॉप्स पे भी गए, नहीं मिले। फिर एंटियोर पे हम गए, शुक्र है फाइनली हमें शूज़ मिल गए हैं। इतने शॉप्स पे जाने के बाद जब मुझे शूज़ नहीं मिल रहे थे, ज़ीशान को पसंद नहीं आ रहे थे, मैं सोच रही थी कि मिलेंगे भी या नहीं, तो फाइनली मिल गए, बड़ी बात है। तो उसके बाद फिर हम आते हुए पिज़्ज़ा ले आए थे घर। मम्मा पापा मेरे सिटी में रहते हैं, तो हम जब भी सिटी आते हैं तो लाज़मी उनके पास जाते हैं, मिलते हैं, थोड़ी देर बैठ के फिर हम वापस घर आ जाते हैं। तो पिज़्ज़ा ले आए थे, सिस्टर थी, मैंने कहा कि चलो सिस्टर के साथ इंजॉयमेंट कर लेंगे थोड़ी सी। तो फ्रेश पिज़्ज़ा बना हुआ था, अभी उन्होंने स्टार्ट ही किया हुआ था, और पहला पिज़्ज़ा समझे हमारा ही ऑर्डर था। और इतना कुछ मज़े का था ना, क्योंकि फ्रेश चीज़ थी हर एक ना। तो जब फ्रेश पिज़्ज़ा हो और फ्रेश ही हर चीज़ उसमें यूज़ की गई हो ना, तो बहुत मज़ा आता है। और इसके बाद फिर हम आगे थे दादी अम्मी की तरफ। मुझे और ज़ीशान को दादी अम्मी लोगों से मिलना था, क्योंकि ज़ीशान की 3 से 4 दिन के बाद फ़्लाइट थी, और पता नहीं था कि बाद में टाइम हो या ना हो मिलने का। इसलिए हमने सोचा कि हम पहले ही मिल आएँ उनसे। और उसके बाद फिर हम घर वापस जा रहे थे, तो आज मैं और ज़ीशान बाइक पे आए थे। बड़ा मज़ा आ रहा था, क्योंकि मौसम इतना ज़्यादा अच्छा था ना कि बाइक वाला जो है दिल था कि बाइक पे जाएं, क्योंकि ऐसे मौसम में आप गाड़ी में वो एंजॉयमेंट नहीं करते जो आप बाइक पे करते हो। इतनी ठंडी हवा, साथ में बारिश की वो बूंदें, इतना मज़ा आ रहा था ना। और मुझे इतना अच्छा भी लग रहा था, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में कभी बाइक पे इतना सफ़र नहीं किया। और जब तक ज़ीशान रहे तो मैं मोस्टली उनके साथ बाइक पे आती रही हूँ, और बहुत मज़ा आता था उनके साथ। और उस दिन तो ज़ीशान ने बोला कि आज इंजॉय करो, बहुत प्यारा मौसम है। और वाकई मेरा दिल कर रहा था कि आज जो है हमारा सफ़र ख़त्म ना हो, ऐसे ही लंबा सफ़र चलता रहे और ऐसा ही मौसम रहे। बड़ा मज़ा आ रहा था मुझे, लेकिन ज़ाहिर है एक टाइम पे आके सफ़र ने ख़त्म भी होना है और आपने अपने घर भी पहुँचना है। और फिर हम घर आ गए थे, मौसम काफ़ी अच्छा हो गया था, बारिश भी हो रही थी, और इतने ज़्यादा बादल आए हुए थे कि रात तक बारिश होती रही है। और पाकिस्तान का मौसम तो आजकल बहुत अच्छा हुआ है, मतलब इतनी गर्मी फ़ील ही नहीं हो रही। और फिर उसके बाद रात को ज़ीशान को भूख लग गई थी, कह रहे हैं मुझे कुछ बना के दो, तो मैंने कहा कि मैं नूडल बना देती हूँ, क्योंकि वही अभी मेरे पास हैं। बाकी रात में अब क्या बना के दूँ, क्योंकि रात के 10 बज गए थे, और मैं तो ड्रामा देख रही थी तेरे बिन। आप लोग भी देख रहे होंगे, काफ़ी अच्छा ड्रामा है। और इस बार जो है टॉप पे आई थिंक यही है ड्रामा, पाकिस्तान में सबसे टॉप पे यही जा रहा है, इसकी रेटिंग काफ़ी अच्छी आ रही है। और मैं और ज़ीशान जो है वो किचन में जा रहे थे खाना बनाने अपने लिए, लेकिन ज़ीशान बाद में दूसरे रूम में चले गए, उनके फ्रेंड की कॉल आ गई थी, और फिर मैं किचन में चली गई। मैंने कहा कि मैं तो नूडल बनाऊँ, फिर बाद में इकट्ठे बैठ के खाएंगे। तो मेरे साथ साथ ज़ीशान भी जो है वो रात का खाना नहीं खाते थे जब वो अपने उधर कोरिया में होते थे। तो अब जो है उनको इधर आकर भूख लगने लग गई है, तो रात को भी क्रेविंग होती है, जब तक हम जागते हमें भूख लग जाती है, कुछ ना कुछ बना के खाते हैं। फिर या फिर कुछ बनाया हो वो खा लेना है, या फिर नहीं है तो फिर खुद कुछ बना के खा लेना है। और अभी हमारे पास नूडल्स पड़े हुए थे, हमने सोचा चलो नूडल्स ही बना के खा लेते हैं, थोड़ी सी क्रेविंग कम हो जाएगी। पहले मैं रात में खाना नहीं खाती थी, आदत नहीं थी, तो लेकिन अब जब से ज़ीशान आया है तो वो रात को जब कुछ ना कुछ कहते हैं कि बनाएं, तो फिर साथ में मैं भी कुछ ना कुछ खा लेती हूँ, तो थोड़ी सी आदतें ख़राब हो गई हैं। लेकिन जब तक वो हैं तब तक ही ये सब कुछ चलना, उसके बाद फिर से वही रूटीन में आ जाना है। और अभी मैं नूडल्स बना के लेकर जा रही हूँ उनके लिए। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब वो मुझे कुछ कहते हैं कि मेरे लिए बनाओ, फरमाइश करते हैं,
क्योंकि ये टाइम तो थोड़ा सा है मेरे लिए और मैं ये टाइम एंजॉय करना चाहती हूँ, उनके लिए कुछ ना कुछ बनाना चाहती हूँ। लेकिन अभी न्यू न्यू शादी है तो घूमना फिरना भी होता है, तो हर रोज़ तो कुछ ना कुछ नहीं बना सकती, लेकिन जितना हो सकता है मैं उनके लिए लाजमी कुछ ना कुछ बनाती हूँ। और इधर ही मैं अपना व्लॉग एंड कर रही हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।